हाय एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। जो बात ज़्यादातर महिलाएं बोलने में थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन इस चीज़ से वो ग्रसित होती हैं जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, पेशेंट बन जाती हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। तो हेल्थ जो है, एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ यूटीआई इन्फेक्शन की, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली एंड वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट। तो बात ऐसा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, यानी कि यूटीआई जो है, ये बहुत ही कॉमन अभी डिजीज़ मतलब सिम्टम्स पेशेंट लेके आ रहे हैं। और इसका जो कारण है वो आप सुन के बहुत हैरान हो जाइएगा कि जो घरेलू कारण होता है वही है जो आप डेली जो आप अपनी दिनचर्या में जो काम करते हैं उनके द्वारा ही आपका ये इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो वही बात मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो इस इन्फेक्शन से जब ग्रस्त हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स जब आने लगते हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है अपने पेशाब के रास्ते में, तो आप तुरंत सबसे पहले अपने फिजिशियन की सलाह लीजिए। आप उसको छोड़िए नहीं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो हमारे वेजाइना में भी, यानी कि हमारा जो पेशाब का रास्ता है, वहाँ पर भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, खराब बैक्टीरिया होते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो महिलाएं गलती करती हैं वो ये है कि सोचती हैं कि यहाँ पे जलन हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको साफ़ करने की अधिकतर कोशिश करती हैं। वो वहाँ पे साबुन लगाती हैं, यहाँ तक कि डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करती हैं। कोई अगर कॉस्मेटिक अगर दुकानदार है, वो कोई वेजाइनल वॉश दे दिया, तो उसका भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये वहाँ के गुड बैक्टीरिया को हार्म पहुँचाते हैं। और बैड बैक्टीरिया तो वहाँ है ही, और जो अच्छे बैक्टीरिया है जो वहाँ पर उसको बैड बैक्टीरिया को हटाते, क्योंकि आप गुड बैक्टीरिया को जब आप बढ़ाते हैं तो बैड बैक्टीरिया खुद ब खुद वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी आपने क्या किया कि सोप से, डिटर्जेंट से वॉश करके उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पे इन सारे सिम्टम्स को और बढ़ावा मिल जाता है जब आप इस तरह का वॉश या फिर सोप, इस तरीके का कोई चीज़ यूज़ करती हैं। तो सिंपल यहाँ पे करना क्या है कि सिर्फ पानी से आप उस एरिया को साफ़ कीजिए और ड्राई रखिए। साफ़ करिएगा, ड्राई रखिएगा, तो कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं आएगा। तो हाइजीन का प्रॉपर वहाँ पे आपको पालन करना है। जब भी आप टॉयलेट जाती हैं तो उसको वॉश करना है, अपने प्राइवेट पार्ट को, और उसको ड्राई भी करना है, सिर्फ वॉश नहीं करना है। वॉश करने के बाद उसको किसी टॉवेल से, एक ऐसा टॉवेल अपने बाथरूम में रखिए जो उसी काम के लिए हो, और उस एरिया को आप ड्राई रखिए। ऐसा करने से अगर आप ये जो हैबिट है इसको आप अपना लेती हैं तो आपका यूटीआई वाला जो आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। दूसरा जो कारण है यूटीआई इन्फेक्शन होने का वो है बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक किसी भी कारणवश आप ले रहे हैं तो ये आपके हेल्थ के, यानी कि आपके बॉडी के जितने भी गुड बैक्टीरियाज़ है उसको हैम्पर करता है, उसको ख़त्म करता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप सिंपल जो आपके प्रीबायोटिक्स हैं और प्रोबायोटिक्स हैं उसको आपको अपने डाइट में इंक्रीज़ करना होगा। तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब आप अपना डाइट में शुमार कीजिए। और प्रोबायोटिक्स यानी कि छाछ है, दही है, या जो भी आपका जो आप स्प्राउटेड चीज़ खाते हैं वो है, फर्मेंटेड चीज़, मतलब वो सारे फर्मेंटेड चीज़ आप उपयोग कीजिए। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स का काम करेंगे। तो जैसे जिलेबी है वो भी फर्मेंट करके बनता है, लेकिन जिलेबी हेल्दी नहीं होता है। तो आप अपना समझ लीजिए कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है, उस तरीके से अपने डाइट को आपको चेंज करना पड़ेगा।
तीसरा जो कारण है वो अनसेफ सेक्स है, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ अनसेफली आप सेक्स कर रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रोटेक्टिव नहीं कर रहे हैं और साथ में करने के बाद अगर आप अपने पार्ट्स को प्रॉपर वे में नहीं वॉश करते हैं, तो वो अनहाइजीन कंडीशन आपके यूटीआई इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। चौथा जो कारण हो सकता है वो है आपका अनहाइजीनिक मेंस्ट्रुएशन। जो पीरियड के दौरान आप अनहाइजीन अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, अनहाइजीन बिहेवियर करते हैं, तो उसके कारण भी लेडीज़ को हो सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि गाँवों में मैं जाती रही हूँ और गाँवों में मैंने देखा है कि जो बच्चियां हैं वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और कपड़े क्या है कि ठीक से वो धोती भी नहीं है, अगर धोती भी हैं, और ख़ास बात क्या है कि एक ही कपड़े का इस्तेमाल वो बार बार करती हैं। ये बहुत गलत ये आदत है। और दूसरी बात क्या है कि जो कपड़ा यूज़ भी करती हैं तो धो के फिर यूज़ नहीं करती हैं, वो ऐसे ही यूज़ कर लेती हैं। तो कोई भी सैनिटेशन का उनका ये नहीं है कि ये साफ़ करके हम ले या इस तरीके से। दूसरा मैंने देखा कि जो कपड़ा यूज़ कर रही हैं फिर उसको धो के दोबारा यूज़ करती हैं, वो बहुत ही अनहाइजीनिक है। तीसरा मैंने वहाँ पे गांव में देखा कि बच्चियाँ जो हैं वो अपने जो कपड़े हैं यानी उनका अंडरगारमेंट्स है उसको छुपा के बहुत ही घर के अंदर सुखाती हैं, धूप में नहीं सुखाती हैं। तो धूप में नहीं सुखाने की वजह से क्या है कि उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो घर होता है वो बहुत ही डार्क होता है। मार्सी प्लेसेस में भी बहुत सारे घर होते हैं, तो उससे क्या है कि मॉइस्चर उसमें कपड़े में रह सकता है, और फिर आप जब आप यूज़ करेंगी उसको तो वो इन्फेक्शन आपके वेजाइना के थ्रू, आपके पेशाब के रास्ते के थ्रू आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाना चाहिए, ओपन एयर में सुखाना चाहिए, जो वहाँ ऐसा प्रथा नहीं है। गांव में लोग कहते हैं कि उसको छुपा के रखना चाहिए, बाहर नहीं लोग देखे ऐसा कंडीशन में। तो घर के भीतर ही मार्सी प्लेस रहता है, बहुत ही अंधेरा रहता है, वैसे जगह पे वो सुखाते हैं। तो ये सब भी अनहाइजीनिक जो तरीका है, ये सारी चीज़ जो है वो यूटीआई करते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ दवा खाने से आपका सॉल्यूशन नहीं होने जा रहा है। जब तक कि आप इस तरह के चीज़ों को अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे तो ये बीमारी आपकी कंटिन्यूअस लगी रहेगी। नेक्स्ट जो कारण मैं आपको बताऊं वो जान के तो आपको सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसके कारण भी हो सकता है। जी हाँ, मैं अपने पेशेंट को इसके बारे में ज़रूर जानकारी देती हूँ, और आप यकीन मानिए अधिकतर केसेस ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें लाइफस्टाइल में सुधार करने से उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। वो है टॉयलेट हाइजीन। मैंने आपको जितना भी हाइजीन बताया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है टॉयलेट हाइजीन, जिसके कारण ही यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं। एक तो इसके पहले मैंने आपको जैसा बताया कि जब भी आप बाथरूम जाइए, बाथरूम से जब आप होके आती हैं तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को प्लेन वाटर से वॉश कीजिए और उसको ड्राई रखिए। ये तो एक टॉयलेट हाइजीन है ही। साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो आपके कोलोन के जो बैक्टीरिया होते हैं उसी के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इकोलाई को ले लीजिए, क्लेप्सिला को ले लीजिए, तो ये सारे जो है ये उसके कारण होते हैं। तो आज के डेट में क्या है कि अधिकतर घर में कमोड लगा है और जिसमें जेट पंप लगा होता है। आप ऐसे खुद ही सोचिए कि जब आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो क्या होता है कि जेट पंप के कारण पीछे का जो आपका इन्फेक्शन है वो आगे आता है, और उसके कारण ही ये बैक्टीरिया जो है वो आपके ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में, पेशाब के रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसको आप अवॉइड कर सकती हैं। आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए और अपने हाइजीन को मेंटेन कीजिए। दूसरा कारण क्या होता है कि मेल्स भी यूज़ करते हैं सेम टॉयलेट और फीमेल्स भी यूज़ करती हैं। मेल को अगर टॉयलेट है तो वो ऊपर ही कर देते हैं कभी कभी, जिसके कारण है कि जो जेट पंप है उसके नोज़ल में अगर इन्फेक्शन लगा रह गया तो वो आपके में प्रवेश कर सकता है, और क्योंकि वो तो हटा नहीं, वो साफ़ हुआ नहीं, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन आपके पास पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो फिर ये मुश्किल है
इस इन्फेक्शन से पार पाना, क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन होता है कि जल्दी ये जाता भी नहीं है। दवा लेने के बावजूद भी ये फिर दोबारा आ जाता है। तो मैंने आपको जितना भी हाइजीन बताया, इन सारी चीज़ों का जब आप पालन करते हैं और साथ में दवा खाते हैं तो ये आपके इन्फेक्शन को हटाने में आपकी मदद करेगा। और होम्योपैथी में यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन्स हैं जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर बर्निंग है, मतलब जलन हो रहा है या इचिंग है या कोई बॉयल निकल गया है या सिस्ट बन गया है, किसी भी तरह का अगर बात हो तो उसके लिए मेडिसिन हमारे यहाँ है और बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो एंटीबायोटिक अगर आप लेंगे तो उसका आपको डर रहेगा कि फिर एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से हमारे गुड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर होम्योपैथिक इलाज करते हैं आप तो आपको इस तरह की कोई घबराहट वाली बात नहीं है। आप मेडिसिन का ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए और हाइजीन मेंटेन कीजिए। आपका जो यूटीआई का प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए हैं, इस टॉपिक को पसंद आपने किया है तो इसे शेयर भी कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूँ वो आपको मिल जाए, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को तो पोस्ट कर नहीं सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।